हेलो, वेलकम इन मैथ्स गुरुकुल। नमस्ते। पिछली क्लास में मैं आपको बता रहा था कि ग्राफ जो है वो किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए पावर मशीन है। तो एक्चुअल में क्या है, ग्राफ एक ब्रॉड कंसेप्ट है, लेकिन हम लोग अभी जस्ट स्टार्टिंग किए हैं और उसमें हम लोग फोकस किस पे कर रहे हैं, ट्रिग्मेटिक फंक्शंस के ग्राफ पे फोकस कर रहे हैं। और उसमें भी अभी हम जस्ट सीखना शुरू किए हैं और आपको मैं साइन के ग्राफ को सिखाया था और अब मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा आप इसको एक्सेलरेटेड तौर पे इसको आप सीखेंगे। कॉस और बाकी जो अदर ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज हैं अब उनको फंक्शंस के रूप में ट्रीट करेंगे और उनके ग्राफ्स को सीखेंगे। और ग्राफ पे जाने के पहले मैं एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के लिए, बोर्ड प्रिपरेशन के लिए और जेई प्रिपरेशन के लिए सेपरेट क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। और जिन लोगों को ये क्लासेस अटेंड करनी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके अपना वो रजिस्ट्रेशन है, वेबसाइट पे जाएंगे, रजिस्टर कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज भेज करके अपने रजिस्ट्रेशन को आप मेंटेन कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे प्रिविलेज पैकेज भी आपको दिए जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो भी आप YouTube पे कंटेंट आप देखते हैं आप कंपेयर करेंगे और बेशक आप बेटर कंडीशन में इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो हम लोग अभी जो है खासकर जो ग्राफ है अभी उसको सीखना शुरू किए हैं और ट्रिग्मेट्रिक ग्राफ से हम ये काम कर रहे हैं। तो ट्रिग्मेट्रिक ग्राफ में अभी क्या हमें सीखनी है, साइन का ग्राफ ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। अब उसके आगे थोड़े से फास्ट ट्रैक पे करेंगे और हमारा काम क्या है कि किसी भी कंसेप्ट को बिल्डअप करना और उसको इस तरह से आपको स्टैंड करा देना कि आप खुद से काम करना शुरू कर दो और आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए और आपको अच्छा से समझ में आने लगे। तो अब हम किसका ग्राफ करने वाले हैं, कॉस का ग्राफ करने वाले हैं। तो देखो अब हम लोग y = कॉस का ग्राफ अगर हम करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम है कि कॉस कहां से कहां तक है, -1 से 1 तक है। तो अगर y = कॉस यूज कर रहे हैं इट मीन्स हमें y का वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, y की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, -1 से 1 तक। तो 1 आप यहां पर एक वैल्यू ले लो, y = 1 ऐसे ले लो, ठीक है ना। फिर आप y = -1 इधर ले लो। ये एक लाइन है, ये लाइन कहां तक जाएगी, इंफिनिटी तक जाएगी। वैसे ही ये भी लाइन कहां तक जाएगी, इंफिनिटी तक जाएगी, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी तक जाएगी। और इसका अपर वैल्यू कितना जा रहा है, ये 1 जा रहा है, नीचे कितना जा रहा है, -1 जा रहा है। अब आपको क्या करना है, जितने भी ग्राफ आपको प्लॉट करने हैं ना, पहले आप यहाँ पर 0 ले लो और π/2 का मल्टीपल इधर लिखते चले जाओ। तो π/2 का मल्टीपल अगर सपोज कर लो कि हमने यहाँ π/2 ले लिया, फिर इसका मल्टीपल मीन्स इसका डबल कर दूंगा, ये पाई हो जाएगा, फिर इसका π/2 प्लस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 3π/2 हो जाएगा। यहाँ पे π/2 प्लस कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा। अब आप इधर ले लो -π/2, फिर हमने क्या किया, इसमें -π/2 यहाँ ऐड कर दिया, तो ये वैल्यू कितना हो गया, -π हो गया। इसको हम चाहें तो इधर काफी आगे तक इधर बढ़ा सकते हैं, इसको इधर आगे तक बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे -3π/2 हो गया, इधर क्या हो गया, -2π हो। तो एक पार्ट हमारा यहाँ तक पहले ये तो कोई भी लिख सकता है ना, इधर π/2 प्लस करते जाना है और इधर π/2 माइनस करते जाना है और इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगा। अब आप इस इंटरवल के लिए जरा सोचिए कि जब x का वैल्यू 0 लेते हैं तो cos का वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। जब π/2 लेते हैं तो cos का वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। जब π वैल्यू लेते हैं तो क्या आता है, -1 आता है। जब 3π/2 लेते हैं तो 0 आता है, 2π लेते हैं तो 1 आता है। फिर इधर देख लो, -π/2 लेने से क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। -π पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 3π/2 पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। -2π/2 पर क्या आना चाहिए,
आप इधर से जो वैल्यू आप ले रहे हो, तो यहाँ पर जो वैल्यू हमने यूज किया है माइनस, इधर आ रहा है ना, ये देखो इधर आ रहा है, यहाँ पे इधर आ गया, यहाँ पे इधर आ गया। अब हमें क्या करना है कि इसको फ्री हैंड से इसको ज्वाइन कर देना है। फ्री हैंड ज्वाइन करने का क्या मतलब है, जैसे ये जो पॉइंट जो वैल्यूज हमें मिल रहे हैं, अब ये वैल्यू ऐसे मिला है, फ्री हैंड से ज्वाइन करने का मतलब है, ठीक है, फिर इधर फ्री हैंड से हमने ज्वाइन किया, ठीक है जी, इधर हमने फ्री हैंड से ज्वाइन किया। अब देखिए ये फ्री हैंड से ज्वाइन कर रहे हैं, कॉस का ग्राफ कंप्लीट है। इट इज सो इजी, आपको ग्राफ इससे आसान तरीके से प्लॉट करने में, इससे आसान क्या हो सकता है। और यहां पर हमने कोई मशीन यूज नहीं किया है, कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया है, दिस इज मैनुअल। और मैथमेटिक्स आप मैनुअल नहीं कर पा रहे हो और मशीन की लैंग्वेज सीख रहे हो कि हाउ टू ट्रेस द ग्राफ एंड हाउ सॉफ्टवेयर विल ट्रेस द ग्राफ, फिर एग्जाम में सॉफ्टवेयर कैसे ट्रेस करेगा, आपको अपने से सीखना ही पड़ेगा। आप इसको सीखिए। अब सपोज कीजिए कि ये हमने बेसिक ग्राफ सीखा, अब इसमें क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखिए यहां पे अगर हम बोले कि ये जो है टॉप है, ये टॉप है, इस टॉप के बीच में अगर यहां से यहां तक का जो डिफरेंस मैं आपको बोलूं वो किसके बराबर है, देखिए 0 से 2 पाई, तो इसका फंडामेंटल पीरियड क्या हो गया, 2 पाई हो गया। अब ये कहा जा रहा है कि यहां से यहां तक ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू -1 से 1, तो रेंज इसका क्या हो गया, -1 से 1। तो यहां पर जो वैल्यूज है पॉजिटिव के लिए कहा जाएगा कि पॉजिटिव के लिए क्या है, तो 0 से π/2 है, फिर 3 π/2 से 2 पाई है। वैसे ही इधर देखिए ये 0 -π/2 to 0 है और -2 पाई से -3 π/2, ये पॉजिटिव है। तो इस तरह से अगर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि डिक्रीजिंग का इंटरवल बेटा बताओ इधर से कौन सा डिक्रीजिंग इंटरवल है, तो आप देखो यहां से 0 से पाई तक जो है लगातार ये घट रहा है। डिक्रीज का मतलब है कि x बदलने से y का वैल्यू अगर घट रहा है तो y का वैल्यू भी घट रहा है, तो y का वैल्यू ये घटने लगा। अब इधर से अगर x का वैल्यू बढ़ रहा है तो y का वैल्यू बढ़ रहा है, तो पाई से 2 पाई तक ये बढ़ रहा है। तो अगर आप इस ग्राफ को समझ रखे हैं तो इसके बहुत सारे मीनिंग्स निकल रहे हैं। अब अगर मान लो कि आपसे किसी ने क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि ठीक है ये ग्राफ छोड़ो, आपको ग्राफ आता है या नहीं आता है, आप ये बताओ कि cos x = 1/2 है, cos x = 1/2 है और x का जो वैल्यू है वह -2 पाई to 2 पाई है। देखिए क्वेश्चन, cos x = अगर ये है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताओ, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस किसमें, -2 पाई से 2 पाई। यहाँ पर अब इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इसका आंसर तो आप दे ही देंगे। तो इधर से एक पॉजिटिव वैल्यू सपोज कर लो 1/2, देखो एक इसमें मिलेगा क्योंकि ये 0 से 1 तक है, तो एक वैल्यू यहाँ मिला, मीन्स एक वैल्यू यहाँ मिल गया और एक वैल्यू कहाँ मिलेगा, एक वैल्यू इसमें मिलेगा, तो 2 वैल्यू हो गया, सही है ना। अब 2 वैल्यू के बाद एक वैल्यू देखो इसमें मिल रहा है, तो एक वैल्यू इसमें मिल रहा है, तो ये कितना हो गया, तीसरा हो गया। एक वैल्यू यहाँ पर मिल रहा है, चौथा हो गया। तो आपसे कोई पूछता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इस क्वेश्चन में कि x का वैल्यू -2 पाई से 2 पाई है और इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होने चाहिए, तो आप इस ग्राफ को देखकर बता देंगे कि नहीं। तो ये बेसिकली जब हम क्वेश्चन कहेंगे कि इसका वैल्यू कहां पर मिलता है, तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक चैप्टर है, उसमें भी इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले के रूप में बताया गया है। लेकिन अगर आपने ग्राफ सीख रखा है तो आप तो ऐसे विजुलाइज करके इसका आंसर दे देंगे और ये इंटरेस्टिंग भी है, सिंपल इजी भी है। तो चलो अब हम लोग अब कॉस के ग्राफ के बाद पहले थोड़े बेसिक ग्राफ पे फोकस कर लेते हैं।
कॉस के बाद हम अब tan के ग्राफ को देखते हैं। हाँ, तो हमें ग्राफ किसका खींचना है, y इक्वल टू tan x का ग्राफ खींचना है। और हमने इसके लिए कहा कि इसका जो डोमेन है x शुड नॉट बी इक्वल टू, ठीक है ना, x शुड नॉट बी इक्वल टू, व्हाट शुड नॉट बी इक्वल टू π/2। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि π/2 के ऑड मल्टीपल पर देखिए यहाँ पे tan डिफाइन नहीं होता है, यहाँ पे tan डिफाइन नहीं होता है। तो यहाँ और यहाँ इस दोनों को कंबाइंड रूप से क्या लिखते हैं, 2n + 1 π/2 लिखते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू नहीं होता है। इसमें कहा जाए कि रेंज क्या होता है, तो रेंज क्या होता है, -∞ टू +∞ होता है। तो हमें जब ग्राफ प्लॉट करनी है तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए सेम प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, थोड़े से डिफरेंस है। तो अगर हमने क्या किया, फिर एक्स वाई एक्सिस को ले लिया। अब एक्स वाई एक्सिस को जब आप यहाँ पर प्लॉट कर लेंगे तो फिर अगला हमारा काम क्या रहेगा, अगला काम रहेगा कि π/2 के मल्टीपल को इधर प्लस करते जाइए, π/2 के मल्टीपल को क्या करना है, प्लस करते जाना है। तो यहाँ पर हमने इसको प्लस करते गया। या हम सेम टाइप से इधर क्या करेंगे, इधर माइनस को प्लस करते जाएंगे, माइनस को प्लस करते जाएंगे। एक स्टेप इसमें नया जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, इधर कुछ वर्टिकल लाइंस ले लीजिए, जहां जहां आपने मल्टीपल के रूप में यूज किया है वहां पर वर्टिकल लाइंस ले लीजिए। ये लाइंस बेसिकली ग्राफ्स नहीं है, ये लाइंस क्या है, ग्राफ को ट्रेस करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, ग्राफ को ट्रेस करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। इधर से हमने क्या किया, वर्टिकल लाइंस मल्टीपल ऑफ π/2 पे ले लिया है, मल्टीपल ऑफ π/2 पे इस तरह से वर्टिकल लाइंस ले लिया है। इधर हमने क्या कहा कि ये π/2 का जो ऑड मल्टीपल है वहां पर ये डिफाइन नहीं होता है। और उसके पहले जैसे जैसे tan का वैल्यू बढ़ाते हैं, जैसे मान लो कि tan 30 डिग्री है 1/√3 है, tan 45 डिग्री है 1 है, tan 60 डिग्री है √3 है। मीन्स ये इंक्रीज कर रहा है और इंक्रीज करने के साथ π/2 पर इसकी वैल्यू नहीं मिलती है। तो जब π/2 पर इसकी वैल्यू नहीं मिलती है मीन्स हमने क्या किया कि tan 0 पर इसका 0 ऐसे वैल्यू लिया, और फिर जैसे जैसे ये वैल्यूज π/6 π/4 π/3 इस तरह से जब वैल्यू ले रहे हैं तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज करते करते ये क्या हुआ, इंक्रीज करते करते अब ये, लेकिन यहाँ पे ये कभी नहीं जाएगा। तो देखिए इस तरह का ये वैल्यू आ रहा है। हमने क्या किया कि इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसको आप ऐसे ट्रेस कर दो, इस डाटा को मिला करके ऐसे ट्रेस कर दो। अब देखो यहाँ पर हमने सपोज कर लो कि वैल्यू यहाँ मिला था, यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे मिला था, इस तरह से ये वैल्यूज मिले थे, ऐसे हमने ट्रेस कर दिया। अब ये इंक्रीज किया, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे जाएंगे tan का वैल्यू -∞ से शुरू होता है, इधर से शुरू होता है। तो इधर से शुरू होगा और यहाँ पर जाकर 0 हो जाएगा। तो -∞ से शुरू हुआ, इंफिनिटी का मतलब है कि इसको इंटरसेक्ट नहीं कराना है, टेंडिंग टू टच, हमें इसको टच कराने का सिचुएशन दिखा देना है, लेकिन इंटरसेक्टिंग नहीं दिखाना है। अब इस साइड से, अब इधर से हमने फिर यहां पे जाकर के इसको टच करते हुए दिखाया, फिर इधर से ये नीचे से नेगेटिव से शुरू होगा। जैसे हम थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव हो गया है। फिर इसके बाद ये इधर से ये ऐसे जाएगा। तो अब सेम सिचुएशन इस साइड में आ रहा है,
इधर से आपने जब यहां पर ये एंड होगा तो स्टार्ट कहां से होगा, यहां से होगा, यस। अब फिर यहां से ये स्टार्ट होगा, ये आगे ऐसे चला जाएगा। तो हमने क्या देखा कि ये जो वैल्यूज यूज कर रहे, सपोज कर लो कि इसको हमने कहा कि ये टॉप पार्ट है, ये टॉप पार्ट है, तो ये π/2 है, ये 3π/2 है, तो इसके बीच का जो गैप है, देखिए इसके बीच का गैप क्या मिल रहा है, पाई मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। साइन कॉस का पीरियड हमने देखा कि 2π हो रहा है, और tan का पीरियड क्या हो रहा है, पाई हो रहा है। tan का पीरियड पाई, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं कि साइन का पीरियड क्या होता है, कॉस का पीरियड क्या होता है, tan का पीरियड क्या होता है। तो यहाँ पर जो पीरियड हमने देखा, इसके लिए पीरियड क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, पाई ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब ये ग्राफ देखिए कहां पर ब्रेक हो रहा है, ब्रेक के लिए π/2 पे ये ब्रेक हो गया है, और कहां पे ब्रेक हुआ है, 3π/2 पे। तो जहां जहां पर ब्रेक हुआ है ना, वो डोमेन का पार्ट नहीं है। जहां भी ब्रेक हुआ है वो डोमेन का पार्ट नहीं है। अगर रेंज के लिए ग्राफ से देखिए, रेंज किस तरह से जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अगर आपसे कहा जाए कि 0 से 2π दिया हुआ है, और इसमें वह इंटरवल बताइए जिसमें tan इंक्रीज कर रहा है, तो tan इंक्रीज कहां से कहां तक किया, 0 से π तक किया, और फिर π/2 को हमने एक्सक्लूड कर दिया, और एक्सक्लूड करने के बाद फिर क्या देखा कि यहां से फिर ये इंक्रीज करना शुरू कर दिया। अगर -π/2 से π/2 तक कोई आपसे कहता है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, तो देखिए इधर से जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, y की वैल्यू बढ़ रही है, मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर जो है इंक्रीजिंग फंक्शन का ये एग्जांपल है। आपको पर्टिकुलर इंटरवल टू इंटरवल, और बीच बीच में क्या है, गैप है। चलिए हम इसके बाद कॉट का ग्राफ देखेंगे, वो भी बहुत ईजी है। तो मैं बोल रहा था कि y अगर cot x ले लिया जाए, y cot x ले लिया जाए, तो ये वैल्यू पाई का मल्टीपल नहीं होता है, और इसका भी जो रेंज है y जो है वह -∞ टू +∞ में होता है। तो हम लोग एक्चुअल में जो साइन का ग्राफ खींचने का टेक्निक है, एग्जैक्टली सेम टेक्निक कॉस का है, और जो tan के ग्राफ को खींचने का टेक्निक है, एग्जैक्टली वही चीज कॉट के ग्राफ को खींचने का टेक्निक है। तो यहाँ पे थोड़े से कोशिश करने से काफी आसानी से आप सीख सकते हैं। फिर लेकिन कॉमन कैरेक्टर क्या है, सब में π/2 प्लस करते जाना है। तो इधर पाई हो गया, इधर 3π/2 हो गया, इधर 2π हो गया, ये तो 0 है, ये -π/2 और -3π/2 और इधर -2π ले लेंगे। अगला काम क्या बताए थे, वर्टिकल लाइंस ले लेना है। तो वर्टिकल लाइंस इस तरह से हमने ऑब्जर्व कर लिया, ऐसे वर्टिकल लाइंस ट्रेस कर लेता हूं। वर्टिकल लाइंस ट्रेस कर ले रहा हूं। देखिए अब आपको देखना है, इधर देखिए हमने क्या कहा है कि n पाई पर ये डिफाइन है, माने 0 पर ये डिफाइन नहीं है, n का वैल्यू 0 लेने से इस पे डिफाइन नहीं है। अब 0 पर अगर ये डिफाइन नहीं है, और जैसे जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट का x का वैल्यू लेते जाते हैं, कॉट का वैल्यू घटते जाता है। जैसे देखो कॉट 0 पर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। उसके बाद अगर कॉट 30 डिग्री आपको कहा जाए तो √3 हो जाता है, कॉट 45 डिग्री हो तो 1 हो जाएगा, कॉट 60 डिग्री अगर हो तो क्या हो जाता है, 1/√3 हो जाता है। अगर उसके बाद से कॉट 90 डिग्री कहा जाए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वैसे अगर हम इधर से इंफिनिटी से शुरू कर रहे हैं और π/2 तक आते आते ये क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है।
इसके बाद ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे जाएगा ये वैल्यू माइनस में हो जाएगा और अपने ही वैल्यू को अब माइनस में ये रिपीट करना शुरू कर देगा। तो जैसा कि आपको शुरू में ही इसके पिछले क्लास में हमने क्या किया था कि एक चार्ट आपको बताया था कि उस चार्ट से आप साइन कॉस टेन कॉट सबको देख लेंगे और काफी इजी तरीके से किस क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू क्या होगी आप अच्छे तरीके से माइंड में सेट कर सकते हैं। तो इधर वैल्यू हमने क्या किया कि इंफिनिटी से जीरो लाया, अब जीरो से फिर इधर क्या जाएगा माइनस इंफिनिटी जाएगा। अब ये माइनस इंफिनिटी जब इधर गया ना तो पाई के बाद थर्ड क्वाड्रेंट हो जाता है और थर्ड क्वाड्रेंट में क्वाड क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो अब ये पॉजिटिव ऊपर से उठेगा, ये तो माइनस था तो माइनस इंफिनिटी इधर था, अब इधर से ये यहां से स्टार्ट हुआ और फिर इधर ये ऐसे आएगा। सो इजी, बहुत ही आसान है, आप एक बार ट्राई करोगे आपको सीखने में कोई परेशानी नहीं होगी और ग्राफ एक बार आप सीख गए तो फिर आप सोच लो कि कितने आईआईटी के क्वेश्चन आप से यूं चुटकी बजाते हो जाएंगे। तो अब सेम कैटेगरी से अगर इधर से फिनिश हो रहा है तो यहां से इधर से स्टार्ट होगा, ये ऐसे जाएगा। अब यहां से अगर ये ऐसे गया है तो फिर कहां से स्टार्ट होगा, इधर से स्टार्ट होगा और ये ऐसे जाएगा। इजी है। अब इसके टॉप को देखिए, यहां से यहां अगर टॉप हम कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू क्या है पाई। मींस अगर आपसे कहा जाए कि कॉट का पीरियड क्या है तो आप बता देंगे कि कॉट का पीरियड जो है वो पाई होता है। देखो इतना सिंपल तरीके से कहीं भी आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है और कहीं भी यूट्यूब में जाकर किसी पार्टिकुलर ग्राफ को देखना, मशीन लैंग्वेज में अगर माइंड हमारा मशीन हो जाएगा तो फिर हमें फायदा क्या मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर पाई का पीरियड जो यहाँ पर कॉट का पीरियड हमने क्या देख लिया, पाई देख लिया। अब इधर से आप ऐसे देखो, यहां से ये वैल्यू क्या हो रहा है, एक्स बढ़ने से वाई का वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है। तो जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई घट रहा है, मीन्स इसको डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। तो यहां पर डिक्रीज कहां से कहां तक हो रहा है, जीरो से पाई तक हो रहा है, फिर पाई पर इसको फुल विराम लग जा रहा है, मीन्स पाई पर इसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर कोई पूछता है कि कॉट पाई का वैल्यू क्या होता है जी, आप कोई बोलेगा कि इंफिनिटी होता है, दूसरा बोलेगा कि माइनस इंफिनिटी। बेसिकली ना ये इंफिनिटी है ना माइनस इंफिनिटी है, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं होती है, ये अनडिफाइंड है। लेकिन जैसे हम बोलेंगे कि स्लाइटली पाई प्लस है, पाई में कुछ पॉइंट्स हमने क्या किया, एक्स्ट्रा एंगल्स ऐड कर दिया, तो वहां पर जब वैल्यू आएगा वो इंफिनिटी आएगा। लेकिन वह भी एग्जैक्ट इंफिनिटी नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि इंफिनिटी नॉट ए रियल नंबर, टेंडिंग्स टू इंफिनिटी इज रियल नंबर। इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी आर बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ रियल नंबर, तो दे आर बाउंड्री पॉइंट्स। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अब यहां पर आपने देखा कि ये डिक्रीज कर रहा है, 10 में क्या देखा था, इंक्रीज कर रहा है। देखिए सिंपल सा आप लोग से क्वेश्चन पुट कर दे रहा हूं कि सपोज कर लो कि मैक्सिमम ऑफ tan x cot x is equal to 1/2 है, देन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो इसके लिए जो सॉल्यूशंस होंगे वो क्या पॉसिबल है, तो ग्राफिकली थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करेंगे। हमने इस साइड में ये π/2 ले लिया और यहां पे पाई ले लिया, इसको 3π/2 ले लिया, इसको 2π। ये वैल्यू
थोड़ा और छोटा ले लेता हूं। बेसिकली यहाँ पे मैं 1 खींचना चाह रहा हूं, तो 1 खींचने के लिए थोड़ा इसको नीचे रहना चाहिए और इसका हाफ इधर कर देना। देखिए ये लाइन है और इस लाइन को कहा कि ये हाफ है, इस लाइन को कहा कि ये हाफ है। अब यह वैल्यू 1 है और जब हम बोलेंगे कि भाई यहां पर क्या था, π/2 था और ये पाई था, पहले ये दो वैल्यू यहां से यहां तक मैं देख रहा हूं। तो tan का ग्राफ हमने यूज किया, तो tan का ग्राफ आ गया, देखिए tan का ग्राफ ऐसे है और cot का ग्राफ ऐसे है। फिर अगर इसको इस साइड में मैं ले जाऊं, यहां से ऐसे ले जाऊं, ठीक है, और फिर इधर से जो वैल्यू है यहां से मैं इधर से ले आऊं, ऐसे ले आऊं, ठीक है जी। तो जब आपसे कहा जाएगा कि इसमें और इसमें ये क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये cot का ग्राफ है, ये tan का ग्राफ है। तो जब आपको कहा जाएगा कि इधर से मैक्सिमम का जो वैल्यू है, tan एंड cot का मैक्सिमम का वैल्यू है, उसको निकालिए, तो ये जाकर के यहां तक मैक्सिमम, इसमें और इसमें जो बड़ा है वो ऊपर है, तो ये ऊपर है, तो इधर आप मिटा दो, ये वाला जो पार्ट है ना इसको मिटा दो। अब इसमें और इसमें जो बड़ा है वो मैक्सिमम है, तो इसमें और इसमें जो बड़ा है उसको लेना है, छोटे वाले को मिटा देना है, तो इसको हमें मिटा देना है, ये मिटा देना है। अब रह गई बात कि हमने यहां तक मिटा दिया, अब इधर से ये वैल्यू मैक्सिमम है और ये वैल्यू मैक्सिमम है, मीन्स इसको हमने मिटा दिया, ठीक है। अब एक पीरियड इसका हमने काउंट किया, कहां से कहां तक, 0 से π तक, क्योंकि अपने ही पीरियड को ये रिपीट करेगा, तो यहां से एक वैल्यू ये आ रहा है, ठीक है ना, और यहां पे एक वैल्यू ये आ रहा है। अब ये बताना है, और ये y = 1/2 है। अब y = 1/2 को ये काटता है कि नहीं काटता है, देखो y/2 को ये काट रहा है कि नहीं, यहां से यहां तक ये काट रहा है कि, आपका आंसर क्या होगा, नहीं काट रहा है। यह जो ग्राफ है वो y = 1/2 को काट रहा है कि नहीं काट रहा है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे जी, 0 हो जाएंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, कोई इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो देखो ये जेईई लेवल का टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसके सॉल्यूशंस को देखें कितना इजी है। अगर आप सिर्फ ग्राफ को प्लॉट कर पा रहे हो तो आपको इसका जो मार्क्स है वो श्योरली आपको ये मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरह से जो ग्राफिकल सिग्निफिकेंस है, भाई बेसिक ग्राफ हम सीखते तो हैं, लेकिन किस लिए सीखते हैं ये तो थोड़ा दिमाग में जाना जरूरी है ना। और जब तक दिमाग में नहीं जाएगा तब तक मैथ का कोई मतलब नहीं है कि व्हाई वी आर स्टडी मैथमेटिक्स। अगर मैथ्स का हम सिग्निफिकेंस नहीं समझेंगे तो फिर यूं ही पढ़ रहे हैं, भाई आप +2 और IIT क्यों करोगे। आपके माइंड में ऐसे क्वेश्चन के आंसर रहना चाहिए। चलो अब आप उस सेक का ग्राफ देखिएगा, y = sec x है और आपको मालूम है कि जो sec x है वो 1/cos x है, तो x क्या नहीं होना चाहिए, 2n + 1 π/2 नहीं होना, क्या नहीं होना चाहिए, 2n + 1 π। और अगर मान लो कि cos x जो है -1 है 1 के बीच में है, तो 1/cos x अगर हम लेंगे तो ये क्या होगा, > 1 होगा।
और ठीक है, और 1/cos x लेस इक्वल टू, देखिए अगर एक इंटरवल में हम वैल्यू लेते हैं ना तो उसका रेसिप्रोकल उस इंटरवल से बाहर होता है, सिंपल इतना सा समझना है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि sec x जो है या तो 1 से बड़ा है और sec x क्या है -1 से छोटा है। समझ में आ गया? अब ऐसा ही सेम चीज किसमें रहेगा, cosec x में रहेगा। तो हम लोग अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इस ग्राफ को देखते हैं कि ये ग्राफ कैसे खींचेंगे। पहले तो इतना हमें लगता है कि सबको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें क्या करना है कि साइन कॉस एंड टेन कॉट में जो बोथ टूल्स है, जो वर्टिकल लाइंस खींचने का टूल्स है और -1 एंड 1 हॉरिजॉन्टल जो लाइन खींचने का टूल है, वो दोनों यूज करना है। तो दोनों यूज किसका ग्राफ खींच रहे हैं जी, y = sec x का ग्राफ खींच रहे हैं। हमने कहा कि भाई देखो y = 1 लाइन को यूज करना है, सही है ना, y = 1 लाइन को यूज करना है और y = -1 लाइन को भी यूज करना है, इसको भी यूज करना है। अब एक वर्टिकल लाइन π/2 इसको लेना है, फिर वर्टिकल लाइन पाई लेना है और फिर वर्टिकल लाइन 3π/2 एंड 2π लेना है, 2π लेना है, ये 2π आप ले लीजिए। अब इधर 0 लिया हूं, इधर से जो वैल्यू आएगा वह निगेटिव में आएगा, -π/2 -π, और कहां तक ले लूं, थोड़ा सा बोर्ड के हिसाब से -3π/2 तक ले लेता हूं, जितना हम लेना चाहे उतना तक ले सकते हैं। सेक लेना है, आपको मालूम है ना कि cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो अगर cos 0 का वैल्यू 1 होता है तो sec 0 का वैल्यू भी 1 आएगा, सही है ना। अब cos 0 पर तो 1 होता है तो sec 0 भी 1 आ गया। अब cos 90 डिग्री अगर 0 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/, अगर cos 90 लिखता हूं तो वो अनडिफाइंड है, लेकिन अगर 90 से थोड़ा सा कम है तो वहां पर sec 90 से थोड़े कम वैल्यू पर इंफिनिटी मिलेगा। तो 90 से थोड़े कम वैल्यू पर इंफिनिटी मिलेगा मींस इट टेंडिंग टू इंफिनिटी जाएगा। और वैसे ही आपको मालूम है फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो इधर भी ये टेंडिंग टू इंफिनिटी जाएगा। तो देखिए ये कितना इजी तरीका, बस इसको फ्री हैंड से मिला देना है, इंफिनिटी तक को ले जाना है, बाकी किसी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। 11-12 का जो मैथ है वह ये नहीं है कि भाई x y का वैल्यू बारी बारी से आप पुट कर रहे हो और फिर उस डाटा को फ्री हैंड से मिलाएंगे। भैया इतने सारे काम करने हैं कि वो डाटा हम तो मिलाते रह जाएंगे, इसलिए आपको क्या करना है, थोड़े से कंसेप्चुअल अप्रोच लगानी है, कर्व ट्रेसिंग को सीखना है। अब इधर आ जाओ, तो इधर जो वैल्यू हम ले रहे हैं पाई पर क्या आएगा, -1 आएगा, फिर इधर निगेटिव इंफिनिटी और फिर इधर निगेटिव इंफिनिटी, फिर आप आ जाइए 2π पर 1, और इधर जो वैल्यू है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो इधर पॉजिटिव वैल्यू यहां पर 1 है तो ये इधर से आ गया ऐसे, ठीक है जी। जब इस साइड में आएंगे तो यहां पर वैल्यू फिर आएगा ऐसे। तो ये किसका ग्राफ हो गया, y = sec x का ग्राफ हो गया। यहां भी आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर जो आपका ऑब्जर्वेशंस जो मिलने वाला है, तो देखिए जब वैल्यू हमने यूज किया कि ये देखिए ये बॉटम, यहां से अगर मैं इसको और इसको
यूज कर जाऊं तो इसका भी पीरियड कितना होता है 2 पाई होता है। इसका पीरियड कितना हो जाएगा जी 2 पाई हो जाएगा। आगे यही वैल्यू है, देखो एक बंडल ये और एक बंडल ये अपने बंडल को, ये बंडल और ये बंडल, दोनों बंडल के बीच में अगर देखें कि कितने का गैप है तो आप तो बता देंगे इसी तरीके से कि इसमें 2 पाई का गैप है। तो कॉस का जितना ही पीरियड होता है उतना ही पीरियड किसका हो गया, सेक का पीरियड हो गया। और इसमें देखा जाए कि ये बीच बीच में ब्रेक होता है, तो जहां जहां ब्रेक होता है ना उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये हमें आगे पढ़ाई करनी है, जिन लोगों को IIT की तैयारी करनी है उनको अभी से ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए कि जहां पे कर्व ब्रेक हो जाता है वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है। y का वैल्यू जहां से जहां तक मिलता है वह रेंज होता है। x का जिस x के लिए y का वैल्यू या fx का वैल्यू मिलता है उसको डोमेन बोलते हैं। जब x बढ़ने से y का वैल्यू बढ़ता हो तो उसको इंक्रीजिंग बोलते हैं। तो जो लास्ट बेसिक ग्राफ है वो कोसेक का ग्राफ है, और कोसेक जो है वह साइन का रेसिप्रोकल है। तो जो कंसेप्ट आप सेक के लिए यूज कर रहे थे, माने कर्व ट्रेसिंग टूल्स जो यूज कर रहे थे, सेम कर्व ट्रेसिंग टूल्स यहां भी यूज करना है। क्या करना है, y का एक लाइन इधर ले लेना है, y = 1, यहाँ पर y = 1 का लाइन लेना है, और इधर एक क्या करना है, y = -1 का लाइन लेना है, y = -1 का लाइन लेना है। फिर इधर से वर्टिकल लाइंस, हम इधर से वर्टिकल लाइंस हमने खींचा, ठीक है। डॉटेड रखना सही रहता है, डॉटेड का मतलब दीज आर नॉट पार्ट्स ऑफ द ग्राफ। ये ग्राफ के पार्ट्स नहीं है, लेकिन ग्राफ को खींचने में इनका मदद ले रहे हैं। तो ये π/2 है। इधर से जो वैल्यू है देखिएगा कितना आएगा, पाई है। इधर से वैल्यू लिया 3π/2, इधर से वैल्यू ले लिया 2 पाई ले लिया। सेम टाइप से इधर भी हमने, सब में क्या कर रहा हूं, इधर π/2 प्लस कर रहा हूं और इधर -π/2 प्लस कर रहा हूं, ठीक है ना जी। -3π/2 ऐसे करके जितना भी हम खींचना चाहें उतना खींच। आपको मालूम है कि साइन का वैल्यू π/2 या 90 डिग्री पर कितना होता है, 1 होता है। तो यहां पर वैल्यू क्या, यहां पर वैल्यू क्या है, 1। ये जो वैल्यू है 1 आता है। फिर पाई पर जैसे जाते हैं तो साइन का वैल्यू 0 होता है। तो उसके पहले जो है साइन का वैल्यू नेग्लिजिबल रहेगा लेकिन पॉजिटिव रहेगा। तो जब साइन का वैल्यू नेग्लिजिबल पॉजिटिव रहेगा तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगा। तो टेंडिंग टू इंफिनिटी ये इधर चला गया, ये इधर टेंडिंग टू इंफिनिटी, और इधर 0+ पे भी टेंडिंग टू इंफिनिटी चला जाएगा, तो इधर भी ये इंफिनिटी हो। लेकिन यहाँ पर तो ये 1 मिलेगा ही मिलेगा। ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है। ये जो हाइट जो ले रहे हैं, ये हाइट ले रहे हैं, वो किसके बराबर है, 1 के बराबर ये हाइट है। वैसे ये हाइट -1 के बराबर है। तो -π/2 पर ये वैल्यू -1 मिलेगा। और फिर इधर ये कहा जाता है कि ये 4th क्वाड्रेंट है, ये 3rd क्वाड्रेंट है, और दोनों ही में साइन निगेटिव है तो कोसेक भी निगेटिव है। तो ये निगेटिव वैल्यूज है, ये इस तरह से आ रहा है। अब इधर जब हम यूज करेंगे 3π/2 तो यहां भी निगेटिव होता है, तो ये इधर से ऐसे रहेगा। अब देखिए, अगर हम आपको बोले कि ये जो वैल्यूज हम यूज कर रहे हैं और यहां पर आएंगे 2 पाई पे, तो 2 पाई पर क्या आ जाएगा, इधर से लेने से क्या आ जाएगा, इधर जो वैल्यू है वो +∞ से शुरू हो जाएगा। फिर ये यहाँ वाला जो वैल्यू है यहाँ रिपीट हो जाएगा। अब इसके बीच में मैं देख रहा हूं कि ये जो कवर है और ये कवर, इस कवर को उठा करके यहाँ रख दिया गया, ये बंडल के रूप में सोचो, ये बंडल को यहाँ रख दिए। तो
अगर इस बंडल को रख दिए तो इसके बीच में कितना गैप आ रहा है, माइनस करने से कितना आ रहा है, 2 पाई आ रहा है। तो इसका पीरियड कितना हो गया, 2 पाई हो गया। तो हमने देखा कि साइन कॉस सेक कोसेक इसके पीरियड 2 पाई आ रहे हैं और टेन एंड कॉट का पीरियड पाई आ रहा है। ये सारे जनरली जो लोग एनडीए वगैरह का एग्जाम देते हैं उसमें बहुत सारा माने पीरियड का क्वेश्चन रहता है। आप क्वेश्चन उठाना थोड़ा सा देखना तो उसमें पीरियड के क्वेश्चन आपको लाइन से मिलते हैं। अब ये जो बेसिक ग्राफ्स हैं अब इनको यूज किया जाता है और इनके यूज से बाकी दूसरे क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अब देखिए जेईई का क्वेश्चन और एक लास्ट में डिस्कस कर देता हूं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रैक्टिस सेट के लिए मैं क्वेश्चन दे रखा हूं, तो आप वहां से क्वेश्चन उठाएंगे और इस जो बेसिक ग्राफ्स आपने जो सीखा है उस पे कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ग्राफ जो है थोड़ा सा ब्रॉड कंसेप्ट होता है और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जितने बेसिक ग्राफ्स होते हैं वो सारे हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। एक्सप्लेन तरीके से थोड़े इलेबोरेट करके भी किया है, लेकिन इतने से काम चलता नहीं है। जो डिटेल्स ग्राफ हमें पढ़ना होगा वो एक पार्ट हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है और एक ओवरऑल ग्राफ पढ़ेंगे जो फंक्शन के साथ पढ़ेंगे। तो एक एग्जांपल आप जेईई का देखिएगा। जैसे मान लो कि आपको कहा गया कि इन 0 to 2 पाई किसमें हमें देखना है, 0 to 2 पाई में देखना है 81 to the power sin स्क्वायर x, 81 to the power cos स्क्वायर x और इधर दिया हुआ है 30। इसे हमें इसको सॉल्व करनी है। हमने क्या किया कि इसको कहा है कि 81 sin स्क्वायर x एंड प्लस 81 1 माइनस sin स्क्वायर x इक्वल टू 30 ऐसे यूज करें। अब यह वैल्यू 81 sin स्क्वायर x और प्लस 81 बाई फिर इसको क्या लिखेंगे 81 टू द पावर sin स्क्वायर x इक्वल टू 30। सपोज कीजिए कि 81 टू दी पावर sin स्क्वायर x को हमने y ले लिया तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 81 और माइनस 30y इक्वल टू 0। अब इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए y माइनस 3 एंड y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 10। देखिए ये जो वैल्यू मिल रहे हैं 3 और 10 मिलेंगे जी, 3 एंड 27 मिलेंगे। तो यहां पे ये वैल्यू कितना हो गया 27 हो गया। अब इधर से आप देखिए ये y का वैल्यू क्या है 3 टू दी पावर 4 sin स्क्वायर x इक्वल टू, अगर ये वैल्यू मैं यूज कर रहा हूं और 3 कर रहा हूं तो sin स्क्वायर x इक्वल टू 3/4 मीन्स sin x का जो वैल्यू आएगा वो प्लस माइनस √3/2 आएगा। जब यहां पर हमने यूज किया कि 3 टू दी पावर 4 sin स्क्वायर x इक्वल टू 3 टू दी पावर 1 तो यह वैल्यू पावर को इक्वलाइज कर रहा हूं 1/4 तो sin x का वैल्यू प्लस माइनस 1/2। तो पहले क्या किए अलजेब्राइक ऑपरेशन से इसको सिंप्लीफाई कर लिए। बहुत 10th क्लास में पढ़े हुए हो और उस क्वाड्रेटिक को अगर यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू पहले क्या किया कि sin स्क्वायर का वैल्यू निकाला। अब sin स्क्वायर का वैल्यू तो हमने निकाल दिया है लेकिन हमें कहां पे इंटरवल देखना है 0 से 2 पाई देखना है। तो 0 से 2 पाई में देखिए 0 से 2 पाई में हमने 0 पाई 2 पाई तो इसका ग्राफ हमने यूज किया इस तरह से साइन का ग्राफ यूज किया
अब 1/2 और √3/2, देखिए 1/2 और √1/2 है, √3/2 जो वैल्यू आ रहा है, प्लस का जो वैल्यू आ रहा है वो किधर मिल रहा है, इधर √3/2 और 1/2 इधर दो वैल्यू मिल रहा है, एक वैल्यू यहाँ, एक वैल्यू यहाँ, एक वैल्यू यहाँ, एक वैल्यू यहाँ। वैसे ही माइनस वाले में भी, वैसे ही माइनस वाले में भी क्या मिलेगा, एक वैल्यू यहाँ, एक वैल्यू यहाँ, एक वैल्यू यहाँ, एक वैल्यू यहाँ। तो यहाँ पर 4 वैल्यूज मिल रहे हैं, यहाँ पे 4 वैल्यूज मिल रहे हैं, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे जी, जितने पॉइंट पर इसने कट किया, तो कर्व को कितने पॉइंट पे कट किया, 8 पॉइंट पे कट किया। आप देखिए इस तरह से जब आप ग्राफ सीखे रहेंगे तो ग्राफ को कैसे अप्लाई करेंगे और बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे। आगे हम लोग जो बेसिक्स पहले कोशिश करना है कि जितने सिंपल एनसीईआरटी के बिट्स हैं उसको हमें निपटा लेना है, उसको अच्छे तरीके से कर लेना है और तब उसके आगे को अपग्रेड करके एक लेवल में हमें डिस्कस करनी है। एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी ये स्टूडेंट्स हैं ना सबको एनसीईआरटी माइंडली करनी चाहिए, और जब ये आप काम कर लीजिए तो इसके आगे आप जितने डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन करना चाहते हैं, आईआईटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो सारे कीजिए, लेकिन फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, एनसीईआरटी शुड बी कंप्लीटेड। तो बच्चे मैं इसको फिनिश कर रहा हूं और आप लोग थोड़े कंटेंट बनाए रखिए, आप एंजॉय कीजिए वीडियो को देख करके, कंसेप्ट को बिल्डअप कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपको लगता है कि यहाँ पे जेन्युइन काम हो रहा है, तो प्लीज इसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। फिर अगले लेक्चर में हम इससे अच्छे कुछ कंटेंट लेकर आएंगे, फिर मिलेंगे।